जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम लेक्चर लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड नंबर लेक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसके पहले हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बता चुके हैं। लेक्चर 1 में बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि रियल नंबर को रखते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को लाना पड़ा। उसके बाद उसमें एक ग्रीक वर्ड आई के बारे में बताए थे, इयोटा, आई से जो डिनोट करते हैं, जो इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में जाता है, उसके बारे में बताए थे। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं उसको बताए थे। आज हम लेक्चर 3 में बहुत ही इम्पोर्टेंट, समझिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी होंगे, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले पीछे का 2 लेक्चर जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आज आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, मेन हमने 5 लिखा है। उससे बताने से पहले, मॉडुलस बताने से पहले हम एक कंसेप्ट बताएंगे कंजुगेट का। कंजुगेट क्या होता है? जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, हम कहें कि इसका कंजुगेट निकाले तो इस पर जेड बार देते हैं। और कभी भी कंजुगेट निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो i के पहले वाला जो साइन होता है यानी a प्लस आई बी, यानी रियल और इमेजिनरी के बीच में जो साइन होते हैं, ये रियल होते हैं और ये इमेजिनरी होते हैं। आपको हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। तो जो रियल और इमेजिनरी के बीच में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस में लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ लिख दें माइनस ए प्लस आई बी, तो ऐसा नहीं कि ये भी माइनस चेंज होगा, सिर्फ इन रियल और इमेजिनरी के जो बीच वाला साइन होता है, अगर ये माइनस रहेगा तो जब इसका कंजुगेट लिखेंगे तब माइनस वाला किस में लिखा जाएगा? प्लस में। इसके पहले वाले साइन से मतलब नहीं है। तो आप ये कंजुगेट का मीनिंग समझ गए कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना हो तो प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस करेंगे तो प्लस कर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि किसी नंबर का अगर कंजुगेट निकालते हैं तो साइन चेंज होता है, और फिर कंजुगेट का कंजुगेट निकालिए तो फिर ये प्लस में हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू जेड पर कंजुगेट पे कंजुगेट, यानी डबल कंजुगेट रहेगा तो फिर वो z के इक्वल आ जाएगा। इसका हम यूज कहीं ना कहीं करेंगे, इसलिए इस बात को जरूर ध्यान देंगे। ये तो हुआ कंजुगेट की बातें। अब हम बात करते हैं मॉडुलस का। ये फंडामेंटल चीज़ है, जब हम इसको बताएंगे तो हम ये सब यूज करेंगे। मॉडुलस का बात करते हैं। जैसे z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, अगर हम कहें कि इसका मोड निकालिए तो मॉडुलस, जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं मोड से, तो मॉडुलस जब भी निकालना हो तो जो a और आई बी जो लिखे हुए हैं, जो रियल और इमेजिनरी नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये b है तो क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये माइनस भी रहता है तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा। तो मॉडुलस में एक चीज़ कन्फर्म है कि प्लस में दिया हो या माइनस में, उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे दें, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, हम कहें कि इसका मॉड निकालिए तो क्या करेंगे? मॉड में 3 का स्क्वायर और क्या कर देंगे? 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 तो हो जाएगा 25 यानी 5। सपोज हम इसका अगर कंजुगेट ले लें तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4i। फिर इसका भी अगर हम मोड निकालते हैं तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16 यानी 25 यानी 5। तो आप क्या समझिए कि अगर आप जेड है, जेड का आप मोड निकालिए या आप इसका मोड निकालिए, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। इस बात को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका हम यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अब दोस्तों मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज लेकर आए हैं। जैसे अभी एक छोटा सा बात बताया आपको कि जेड का अगर हम मॉड निकालें या उसका रेकरिंग का निकालें यानी कंजुगेट का निकालें, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया और आ गया माइनस जेड। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल लिया जेड मानकर, लेकिन यहाँ पे देखिए हम इसको अब प्रूफ करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, पहला का हम
प्रूफ करने जा रहे हैं। पहला का हम प्रूफ इसका हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ओके, जब इसका हम मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम नाउ पुनः अगर हम कहें कि रेकरिंग इसका निकालिए तो प्लस वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। अगर इसका भी हम मॉड निकालते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर हम एगेन कर दें यानी नाउ कर दें, अगर हम माइनस जेड कर दें, जरा दोस्तों देखिए यहाँ पे माइनस जेड का वैल्यू क्या है, ए प्लस आई बी, तो वैल्यू क्या होंगे माइनस ए माइनस आई बी। फिर अगर इसका भी हम मॉड निकालूं तो बात वही आएगा, माइनस ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बात को आप समझ सकते हैं, यानी आपका हम लिख सकते हैं हेंस जेड इज इक्वल टू, यानी मॉड जेड इज इक्वल टू ये इसका कंजुगेट ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड एंड माइनस जेड मॉडुलस, सॉरी माइनस जेड का मॉडुलस, तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने आपको एक नंबर प्रूफ कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर को हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि आप किसी, अगर हम दो नंबर को प्रूफ करें तो फिर उसी तरह से लेट जेड बराबर क्या मान लेंगे, ए प्लस आई बी। इसका आप कॉन्जुगेट भी ले लीजिए तो क्या होगा, माइनस। अब इन दोनों में देखिए इनटू कर रहा है, सो हम यहाँ से एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में दोस्तों क्या है, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड। जेड का वैल्यू क्या है, ए प्लस आई बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। इसको मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर इसको उठाएंगे इन दोनों में, यानी ए इंटू ए माइनस आई बी और आई बी इंटू ए माइनस आई बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस आई ए बी, इसको करेंगे तो प्लस 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 आई ए बी यहाँ भी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात बताइए, जब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये आप इतना पर भी वैल्यू अब छोड़ सकते हैं, यहाँ से आप आर एच एस ही डायरेक्ट ले लीजिए ना दोस्तों। यहाँ पे क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर, तो मॉड जेड का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट को खत्म करेगा तो क्या उतर जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस। यानी अगर कहीं पे ऐसा बात लिखा हुआ है तो आपका सही हो जाएगा, यानी जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ओके, थर्ड में आते हैं। थर्ड में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है और एक Z2 है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट Z1 बराबर, Z1 है तो इसको A1 प्लस आई B1 कर सकते हैं, और Z2 बराबर क्या मान लेते हैं, A2 प्लस आई B2। ओके, अब यहाँ से दोस्तों LHS ले लेते हैं। LHS में लेने से पहले एक और बात है, Z1 में Z2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्यों ना पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, A1 प्लस आई B1 इंटू A2 प्लस आई B2। ओके दोस्तों, अब ये A1 उठेगा और इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ओके दोस्तों, फिर यहाँ आई B1 उठेगा और दोनों में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2, इसमें करेंगे तो आई A1 B2, इसको उठाएंगे, देखिए ये इन दोनों में हो गया A1 A2, इसमें करेंगे तो आई A1 B2, इसको उठाएंगे तो प्लस आई A2 B1, और इसमें करेंगे प्लस आई स्क्वायर B1 B2। अब जरा देखिए A1 A2 इन दोनों में आई का कंसेप्ट है, तो क्यों ना हम यहाँ से आई कॉमन ले लें, तो A1 B2 A2 B1, और आई स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों -1 होता है B1 B2। अब देख सकते हैं ये दोनों रियल पार्ट है,
यानी A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस A2 B1। ये वैल्यू किसका हो गया? Z1 इंटू Z2 का। अब आप यहाँ से LHS उठा लीजिए। LHS में क्या है कि Z1 इंटू Z2 का क्या निकालना है? मोड। तो जब मोड निकालेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे A प्लस IB रहता है Z बराबर, जब इसका हम मॉड निकालते हैं तो जो A और B होता है उसका सिर्फ स्क्वायर करते हैं दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे जो A है ये पूरा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए ये A की जगह पर है और ये क्या है? B की जगह पर। तो जब इसका मॉड निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? A1 A2 माइनस B1 B2 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 का होल स्क्वायर। ओके, अब जरा देखिए इसको हम एक्सपैंड करेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस पर स्क्वायर करेंगे तो क्या उतरेगा? A1 स्क्वायर, उसके बाद A2 स्क्वायर। इस पर भी होगा, फॉर्मूला होता है ना A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अगर हम A प्लस B स्क्वायर लिखते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A स्क्वायर, अब हम यहाँ से B स्क्वायर करेंगे तो B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2A1 A2 B1 B2। इसको भी A स्क्वायर, ये प्लस में है तो प्लस में टूट जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस 2A1, उसके बाद A2। हम मतलब A1 A2 को एक साथ कर रहे हैं, B1 B2 को एक साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 A2 B1 B2। अब देखिए ये होल टर्म से होल टर्म कट गया दोस्तों। अब बचा क्या? A1 A2 का होल स्क्वायर, फिर B1 B2 का होल स्क्वायर, A1 का होल स्क्वायर, B2 का होल स्क्वायर, यहाँ ना A1 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर, B1 का होल स्क्वायर, B2 का होल स्क्वायर, A1 का होल स्क्वायर, B2 का होल स्क्वायर, ये सब बच गया। अब देखिए यहाँ और यहाँ, इन दोनों में से हम A1 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? A2 स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा? B2 स्क्वायर। इन दोनों में से हम इन दोनों का काम खत्म किए, इन दोनों में से B1 कॉमन ले सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, B1 कॉमन लिए तो क्या बचेगा? B2 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर। पहले A वाला ही लिख देते हैं और फिर बाद में B वाला लिख देते हैं। अब दोस्तों जरा यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों सेम है। जब यहाँ पे दोनों सेम है तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। कर दिए, इन दोनों के बदला एक बार कॉमन ले लिए और ये दोनों बच गया। एक और बात है दोस्तों, यहाँ B1 का स्क्वायर है तो क्या बचेगा? A1 का स्क्वायर और ये B1 का स्क्वायर। ये LHS का वैल्यू है। फिर से समझते हैं, ये LHS में देख रहे हैं कि Z1 Z2 है और RHS में भी Z1 Z2 है। Z1 मान लिए, Z2 मान लिए। चूंकि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इंटू का यूज करना है तो हमने इंटू किया, A1 को उठाया, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, फिर इसको उठाया, दोनों में मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा A1 A2, ये हो जाएगा I A1 B2, ये हो जाएगा I A2 B1, ये I स्क्वायर क्या हो जाएगा? B1 B2। ओके, ये रहने दिए, इन दोनों में से I कॉमन लिए, A1 B2 A2 B1, I स्क्वायर का वैल्यू -1 तो B1 B2। ये और ये रियल पार्ट है, एक जगह हो गया और ये एक जगह हो गया। चूंकि जो Z1 Z2 है इसका मॉड निकालना है, मॉड निकालते हैं तो होल टर्म A कहलाएगा और ये B कहलाएगा, A स्क्वायर और ये B स्क्वायर। अब ये जब स्क्वायर पे तोड़ रहा है तो ये होल टर्म हो जाएगा A और B, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB। होल टर्म से होल टर्म कट गया। हम देख रहे हैं कि ये वाला में और ये वाला में A1 कॉमन हो गया तो ये बचेगा और ये बचेगा। इन दोनों में B1 कॉमन है तो ये बचेगा, ये बचेगा। ओके, जैसे यहाँ देखिए B1 और B1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से B2 बचेगा और A2 बचेगा। पहले A2 लिख दिए, बाद में B2। अब ये दोनों सेम है, कॉमन ले लिए और ये दोनों बच गए। ये दोस्तों LHS का वैल्यू होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका RHS। चलिए देखते हैं इसका RHS में। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग RHS उठाते हैं। RHS में क्या है? Z1 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। जरा दोस्तों बताइए, जब आप Z1 का मॉड निकालिएगा, Z1 का वैल्यू A1 I B1 है, तो जब इसका मॉड निकालिएगा तो क्या होगा? रूट अंडर A1 स्क्वायर और B1 स्क्वायर, यही ना है।
और इसका क्या है, रूट अंडर यही होता है ना, जैसे z बराबर a प्लस आई बी है। ओके, जब हम कहें कि इसका मॉड निकालें तो यही ना होगा दोस्तों, फर्स्ट में बताया है अभी। अगर यहाँ z1 है तो यहाँ ये हो गया, 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 तो यहाँ z1 है, ठीक है, z1 का ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, z2 का भी वैल्यू इसी तरह से हमने ऐसे पुट कर दिया। z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये है ना a2 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा b2 का स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब जरा देखिए ये ब्रैकेट अलग अलग है, इसको कंबाइंड करके ऐसे कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। दिस इंप्लाई दैट LHS बराबर HS। ओके, अब जरा देखिए आगे का बात, 3 तक हो गया। अब जरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 चीज़ है, z1 और z2। उसी तरह से हम लिखते हैं 4 में लेट z1 बराबर a1 प्लस आई बी और z2 बराबर क्या मान लेंगे a2 प्लस आई b2। अब हम देख रहे हैं यहाँ से LHS हम लोग उठा लेते हैं। LHS में किसका यूज है, z1 बाई z2 का, मॉड तो बाद में निकालेंगे, तो a1 प्लस आई b1 और यहाँ पे a2 प्लस आई b2। अब आपको हम बताए थे आई थिंक सेकेंड लेक्चर में, या सेकेंड लेक्चर में बताए थे कि जब फ्रैक्शन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ऊपर तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रेशनलाइज करते हैं, इट मीन्स प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। हम आपको ये बात बताए हुए थे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में एक बार a1 से इनटू करेंगे और एक बार किससे करेंगे, आई b1 से। और नीचे जब भी रेशनलाइज होता है तो एक ही फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस, देखिए देखिए ये a है और ये होल टर्म भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a1 a2, इसमें करेंगे तो आई a1 b2, इसमें करेंगे तो आई a2 b1 और इसमें माइनस प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर b1 b2। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर, आई का स्क्वायर तो -1, माइनस माइनस प्लस b2 का होल स्क्वायर, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, यानी a1 a2, इन दोनों में से अगर हम चाहें तो आई कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा a2 b1, प्लस वाला पहले लिख दिए, माइनस वाला बाद में लिख दीजिए। ओके, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा b1 b2, और नीचे क्या है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, रियल पार्ट एक जगह, यानी a1 a2 प्लस b1 b2, इसको एक जगह, और आई a2 b1 माइनस a1 b2 बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। आप देख सकते हैं सिर्फ ये z1 z2 का वैल्यू निकालना। अब इसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है, मॉड को निकालना है। तो सबसे पहले इस z1 z2 का ये पूरा वैल्यू है। एक और बात इसमें, एक चीज और, सॉरी एक चीज और, ये जो टर्म है इसके नीचे की दोनों के नीचे तो लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 बाई a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई a2 b1 माइनस a1 b2 बाई a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बता रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, अगर आप ये पूरी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़े से बड़े सवाल को आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं।
देखने में हार्ड लगेगा कि ये सर क्या बता रहे हैं, A1 A2 B1 B2, भले ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, साथ साथ कैसे ये बराबर कर रहे हैं ये आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये तो आया है किसका वैल्यू, Z1/Z2 का। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मॉड। जब मॉड निकालेंगे तो मॉड कैसे निकालता है, ये तो होल टर्म ए है, ये होल टर्म बी है, तो क्या होता है √A² यानी A1 A2 प्लस B1 B2 A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका भी होल स्क्वायर, यानी A2 B1 माइनस A1 B2 बाई A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर का, ये होल टर्म का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ये स्क्वायर जो है इस पर दोनों पर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, होल टर्म का होल स्क्वायर, यहाँ A2 B1 माइनस A1 B2 का होल स्क्वायर, और यहाँ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, काफ़ी बारह जाएगा, घबराना नहीं है। अब देखिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। जब इसको हम तोड़ेंगे तो A² प्लस B² ये होगा, और दोनों का देख सकते हैं आप एलसीएम सेम है, होगा एलसीएम जो होगा तो एक ही, जैसे हम लिख दें 1/2 प्लस 1/2, तो एलसीएम सेम ही ना होगा, सिर्फ 2 होगा। तो इस बात पे भी आप क्लियर करेंगे, तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या उतरेगा, A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इंटू B2 का स्क्वायर, ये प्लस 2AB, तो 2A1 A2 B1 B2 प्लस इसको भी तोड़िए, हम इसका डायरेक्ट एलसीएम भी ले लिए हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप ना हो तो यहाँ पे आप बढ़ा दीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए इससे ही कटेगा, क्या उतरेगा A1 A2 प्लस B1 B2 का होल स्क्वायर, इससे ही कटेगा, क्या उतरेगा A2 B1 माइनस A1 B2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने विस्तार किया यानी एक्सपेंड किया, इसको भी एक्सपेंड कीजिए, A² प्लस B² A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, यहाँ से अब माइनस 2A1 A2 B1 B2, और नीचे क्या है आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ और यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, A1 स्क्वायर, क्या बच जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, B1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा B1 स्क्वायर, दोनों मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, पहले ये वाला लिख देते हैं A वाला और फिर B वाला, और नीचे क्या है रूट ब्रैकेट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया रूट टर्म हो गया। ओके, मुझे रिजल्ट क्या लाना है, ये वाला टर्म लाना है, ठीक, 3 नंबर। हाँ, अब जरा देखिए, ये दोनों सेम हो गया, यानी क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर और प्लस B1 स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये भी आप देख सकते हैं, ये दोनों जो सेम है तो कॉमन, और ये दोनों बच गया। अब आप देख सकते हैं ये एक टर्म से एक टर्म कट गया, तो क्या बच गया रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब ये रूट इस पर है कि दोनों पर है, दोनों पर हम सेपरेटली कर सकते हैं, कुछ इस तरह से और इसको भी कुछ इस तरह से,
अब जरा देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वैल्यू किसका है, मॉड Z1, और ये किसका है, मॉड Z2। यकीन है कि आपको ये समझ में आया होगा कि मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज निकालते हैं तो कैसे प्रूफ होता है। ओके, अब आप लोग के लिए एक वर्क है, 5th नंबर क्वेश्चन आपको करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, आपको बोरिंग भी फील होगा। एक बार आप ट्राई कीजिए, दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में डालिए। ऐसे इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। कैसा लगा आज का मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कमेंट करके बताइए। दोस्तों में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।